अस्सलामुअलैकुम। केमिस्ट्री ग्रेड 10 ऑल बोर्ड्स ऑफ केपीके में तमाम दोस्तों को एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। आज के केमिस्ट्री ग्रेड 10 या केमिस्ट्री क्लास 10 के चैप्टर नंबर 9 यानी केमिकल इक्विलिब्रियम में हमारा टॉपिक है डायनेमिक इक्विलिब्रियम, या जिसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर मैंने इसकी डिफिनीशन लिखी है। द स्टेट ऑफ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ रिवर्स बैकवर्ड रिएक्शन becomes equal to the rate of forward reaction. This state is known as chemical equilibrium. इसको हम ऐसे हम इसकी एक डिफिनीशन कर सकते हैं कि ये वो स्टेट है रिवर्सिबल रिएक्शन की जहाँ पर बैकवर्ड रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन दोनों का रेट एक जैसा हो जाता है। एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम कांस्टेंट की इसकी खुसूसियत है, एक पहचान है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट हो जाती है। रीज़न ये होती है कि जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज होते हैं एट द सेम टाइम उतने ही प्रोडक्ट जो है वो वापस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होते हैं। इस वजह से कंसंट्रेशन में देयर इज़ नो नेट चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो ये इसकी एक पहचान है। इस तरह हम पहचान कर सकते हैं कि रिएक्शन मिक्सर जो होता है उससे मटीरियल लेके टेस्ट किए जाते हैं, कंसंट्रेशन मालूम की जाती है। जब कंसंट्रेशन मुसलसल कांस्टेंट आ रही हो, एक जैसी आ रही हो, तो फिर जो एनालिसिस करने वाला बंदा है या जो रिएक्शन को स्टडी करने वाला बंदा है वो समझ जाता है कि अब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है। देयर इज़ नो नेट चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। इसको हम एक जनरल रिएक्शन से वाज़े करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, जिसमें हम देख रहे हैं कि ए और बी दो रिएक्टेंट्स हैं, गैसियस फॉर्म में हमने लिए हैं और वो रिएक्ट करके दो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रही हैं जिनको सी और जी, और वो भी गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही हैं। यहाँ पे जी जो लिखा है गैसियस स्टेट के लिए लिखा हुआ है, और ये याद रखिए कि ये बाज़ रिएक्शन में यहाँ पे एल लिखा होता है, वो लिक्विड के लिए होता है, और सॉलिड के लिए एस लिखा होता है। तो जिस तरह वाज़े है कि जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो इनिशियली जो है वो रिएक्टेंट्स मौजूद होंगी ए और बी, और प्रोडक्ट्स मौजूद नहीं होंगी, प्रोडक्ट्स बाद में बनती जाएंगे। सो इनिशियली क्या होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, यहाँ देखें कोफिशेंट्स इस तरह 2, 3 इस तरह की चीज़ें नहीं लिखी हैं। तो ये मतलब ये कि अगर 1 मोल ये है तो 1 मोल ये है, 2 मोल ये है तो 2 मोल ये होगा, यानी दोनों की इनिशियली दोनों की कंसंट्रेशन जो है वो आपस में बराबर हैं। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, ये इस तरह की ब्रैकेट्स जो हमने ए और बी के गिर्द डाली हैं, ये कंसंट्रेशन को ज़ाहिर करती हैं। कंसंट्रेशन यानी मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब या मोल्स पर लीटर भी हम कह सकते हैं। और इनिशियली यानी जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो ज़ाहिरी बात है अभी सी और डी जब नहीं बनी होती हैं तो इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़ीरो होती है। ये तो रिएक्शन जब स्टार्ट हो जाता है, बाद में जब ये बनना शुरू हो जाती है तो इनका कंसंट्रेशन डेवलप होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट देखें, फर्स्टली क्या होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन अकर्स, रिवर्स रिएक्शन आल्सो स्टार्ट्स व्हेन सम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। तो उस रिवर्स रिएक्शन में चूंकि प्रोडक्ट्स ने रिएक्टेंट्स के तौर पर काम करना होता है और उसको हम ये बैकवर्ड एरो से जाहिर करते हैं, तो उसमें चूंकि प्रोडक्ट बन जाती हैं तो साथ में क्या होता है, रिवर्स रिएक्शन भी स्टार्ट हो जाता है। नाउ इनिशियली द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीजेज विद टाइम। ये वाला जो रिएक्शन है ये कि ए और बी आपस में मिलकर सी और डी में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, इसका रेट जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। और इस तरह रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इंक्रीजेज विद टाइम, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे। और कॉमन सेंस की बात है, जो मटेरियल जितना ज़्यादा मौजूद होता है इतना ही उसका जो है वो जो मटेरियल जितना ज़्यादा मौजूद होता है इतना ही ज़्यादा उसका रिएक्शन भी तेज़ होगा। तो इनिशियली चूँकि रिएक्टेंट्स ज़्यादा मकदार में मौजूद होती हैं तो क्या होगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो है वो ज़्यादा तेज़ होगा एज़ कम्पेयर टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। और रेट, जहाँ पर भी रेट का लफ्ज़ आता है तो ये बात जहन में रखिएगा कि रेट का मतलब होता है चेंज पर। तो जहाँ जहाँ पर भी केमिस्ट्री, फिज़िक्स, साइंस में जहाँ पर रेट का जिक्र आता है तो ज़्यादातर उसका मतलब होता है चेंज डिवाइडेड बाय टाइम, कि पर यूनिट टाइम कितना चेंज आ रहा है। सो पर यूनिट टाइम जितना चेंज आता है उसको हम क्या कहते हैं, पर यूनिट टाइम जो चेंज आता है उसके लिए रेट का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर ये जो हम रेट की बात कर रहे हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीजेज विद टाइम एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इंक्रीजेज विद टाइम,
तो इसका मतलब ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना पर यूनिट टाइम जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे हैं तो हम कहते हैं कि रेट ज़्यादा है। जितना पर यूनिट टाइम ये रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में कम चेंज होते जाएंगे तो हम कहेंगे कि रिएक्शन का रेट क्या है, कम हो गया, स्लो हो गया है। तो इक्विलिब्रियम पे फिर क्या होता है कि रिमेंबर दैट एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। दोनों के रेट एक जैसे हो जाते हैं। रेट एक जैसे होने का मतलब है जितने मॉलिक्यूल रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे हैं उतने ही टाइम में प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट में चेंज होते हैं। तो इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम का भी डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डायनेमिक इक्विलिब्रियम दी है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ज़रा एक नज़र देखें तो ग्राफ में इस सिमत में ये ऊपर की तरफ जो सिमत है इसमें क्या हो रहा है कि इसमें यानी अब नॉर्मली भी हम ग्राफ के ऊपर जितना ऊपर जाते हैं तो एक वैल्यू ज़्यादा होती है। तो ये वाई एक्सिस पर हमने यहाँ पे इसमें रखी है कंसंट्रेशन, यानी जितना हम ऊपर जाएंगे कंसंट्रेशन की वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी और जितना हम नीचे आएंगे कंसंट्रेशन की वैल्यू कम होती जाएगी। तो इस बात को जहन में रखें। और एक्स एक्सिस पर हमने लिया है टाइम को। टाइम जितना टाइम गुजरता जाएगा, मिसाल के तौर पर अगर यहाँ 5 सेकंड है तो यहाँ 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड एंड सो ऑन, यानी इस एक्सिस पर जितना हम इस तरफ जाते हैं तो किस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी, टाइम की वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी। और ये वाला जो निशान है पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि दिस स्क्वायर ब्रैकेट्स सिंबल स्टैंड फॉर कंसंट्रेशन टर्म्स। तो मिसाल के तौर पर यहाँ ये जो लिखा है ए और बी, ये ए आर बी भी हम कह सकते हैं कि इन दोनों की कंसंट्रेशन जनरल रिएक्शन में हमने शुरू में डिस्कस किया है कि कंसंट्रेशन दोनों की एक जैसी है। तो देखें ज़ीरो टाइम के ऊपर यानी जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो इनकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इनकी कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। किस वजह से? फॉरवर्ड रिएक्शन की वजह से, कि ये जाके किस चीज़ में, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इनकी जिस तरह इनकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, किस वजह से? कि फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, और इसी तरह इनका रिएक्शन भी स्लो होता जाएगा। और साथ में ये प्रोडक्ट्स को देखें तो ज़ीरो टाइम पर इन दोनों की कंसंट्रेशन ज़ीरो है, लेकिन जो ही टाइम गुजरता जा रहा है तो इनकी कंसंट्रेशन में भी इजाफा होता जा रहा है। एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं तो साथ में प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन इनिशियली इनकी कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है, इनकी स्पीड भी ज़्यादा, रेट भी ज़्यादा होगा इस रिएक्शन का, फॉरवर्ड रिएक्शन का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकी कंसंट्रेशन शुरू में कम है तो इनका रेट भी कम है रिएक्शन रेट, लेकिन जो इनकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है तो इनका रेट भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है, लेकिन एक ख़ास पॉइंट पे जाके फिर इनकी कंसंट्रेशन में नेट चेंज नहीं होती है। और इसी तरह प्रोडक्ट्स को भी आप देखें तो इनमें नेट चेंज नहीं हो रही है। तो इसी स्टेट को, इसको हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया। यहाँ से ऑनवर्ड अब रिएक्शन जारी है, ये बात याद रखें कि यहाँ से ऑनवर्ड रिएक्शन जारी है, लेकिन देयर इज़ नो नेट चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो बज़ाहिर यूँ लगता है जैसे रिएक्शन स्टॉप हो गया, रिएक्शन मज़ीद नहीं हो रहा है, लेकिन एक्चुअली रिएक्शन हो रहा होता है, रिएक्शन स्टॉप नहीं होता है। और रिवर्सिबल रिएक्शन में जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, होता क्या है कि देयर इज़ नो नेट चेंज इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि जितनी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होती हैं उतनी ही प्रोडक्ट्स जो है वापस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होती हैं। इस वजह से रिएक्शन का रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती हैं। तो बज़ाहिर यूँ लगता है जैसे रिएक्शन स्टार्ट हो गया, लेकिन दरअसल रिएक्शन स्टार्ट नहीं होता है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम या डायनामिक इक्विलिब्रियम की ये एक खुसूसियत है कि उसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स दोनों की कंसंट्रेशन, यहाँ देखें, यहाँ से आगे ये इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया है, दोनों में नेट चेंज नहीं हो रहा है। जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं इतने ही वापस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो बज़ाहिर यूँ लगता है रिएक्शन स्टॉप हो गया, लेकिन रिएक्शन हो रहा होता है। और स्टॉप इसलिए लगता है कि देयर इज़ नो नेट चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो ये आज का हमारा एक टॉपिक था इस वीडियो का, जिसमें हमने केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्कस करना था। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी डिफिनीशन को देखते हुए कि द स्टेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह लॉ ऑफ मास एक्शन के ऊपर और लॉ ऑफ मास एक्शन के ऊपर
और एक रिएक्शन हेड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए एक इक्वेशन डेवलप करने की, उस पर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह लॉ ऑफ मास एक्शन को डिस्कस करेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।